हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का द एजुकेशन नेटवर्क यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज का ये सेशन दोस्तों वीकली करंट अफेयर्स का रहेगा, जिसमें अपन 22 से 30 दिसंबर के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं मोटिवेशनल क्योट के साथ। दुनिया उसी की कदर करती है जो खुद को कीमती बनाता है, उसकी नहीं जो जरा सी मुसीबत देखकर हार मान जाता है। और हाँ, हौसलों की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना। हार जाओ जिंदगी में लेकिन जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। तो आइए दोस्तों देखते हैं 22 दिसंबर प्रथम क्वेश्चन। हाल ही में यूएसए और जॉर्डन ने सीरिया में आईएसआईएस ठिकानों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो ऑपरेशन होक आई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में किस राज्य के नामरूप में 10,601 करोड़ रुपए की फर्टिलाइजर प्लांट की आधारशिला रखी? तो असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विश्व ध्यान दिवस वर्ल्ड मेडिटेशन डे 2025 किस तिथि को बनाया गया? तो 21 दिसंबर को बनाया गया। नेक्स्ट है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन महिला अंतर्राष्ट्रीय क्लब का खिताब जीतने वाली देश का पहला महिला क्लब कौन सा बना है? तो ये बना है दोस्तों ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब। डब्ल्यूएचओ ग्लोबल समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने किस औषधीय पौधे पर स्मारक डाक टिकट जारी किया? तो अश्वगंधा। नेक्स्ट, टर्नर पुरस्कार 2025 जीतने वाली पहली असक्षम डिसेबल्ड जो कलाकार कौन बनी है? तो नैना कालू इसका राइट आंसर हो जाएगी। टर्नर पुरस्कार इंग्लैंड के द्वारा दिया जाता है। मिशेला बेट होस जो स्पेस में ट्रेवल करने वाली दुनिया की पहली पैरालाइसिस महिला बनी है का संबंध जर्मनी से है। भारत का पहला राज्य स्तरीय मल्टीनेशनल पार्क टाइगर कॉरिडोर किस राज्य द्वारा विकसित किया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली मिस इंडिया कौन थी जिनका हाल ही में 81 उम्र की जो वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो मेहर कैस्टिलिनो इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहली मिस वर्ल्ड दोस्तों जो थी वो थी रीता फारिया, और जो पहली मिस यूनिवर्स थी वो थी सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन, ये भी आपको ध्यान में रखना है, मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ वर्ष 2025 में मुक्त व्यापार समझौता की घोषणा की है? तो न्यूजीलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्रिस्टोफर लक्सन दोस्तों यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। प्रतिवर्ष 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस नेशनल मैथमेटिक डे किसके सम्मान में मनाया जाता है? तो श्रीनिवास रामानुजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसरो ने हाल ही में गगनयान मिशन के क्रू मॉड्यूल के लिए ड्रॉप पैराशूट का सफल परीक्षण कहाँ किया? तो चंडीगढ़ इसका राइट आंसर। किस देश के सरकार ने स्कैमर्स को सजा के रूप में स्विस बेथ कैनिंग मारने की घोषणा की? तो सिंगापुर इसका राइट आंसर हो जाएगी। अमेरिकी सीनेट ने नासा के 15वें प्रशासक के रूप में किसकी नियुक्ति को मंजूरी दी? तो जेरेड आइजैक मान। आंध्र प्रदेश के किस शहर में 2 दिवसीय पेसा महोत्सव 2025 शुरू किया गया? तो विशाखापट्टनम। भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का 11वां COSP 11 कहाँ आयोजित किया गया? तो दोहा, कतर। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाए गए अक्रा कन्वेंशन 2025 का मुख्य संबंध किससे है? तो वैश्विक कार्गो परिवहन। इसरो द्वारा 24 दिसंबर 2025 को लॉन्च किया गया अब तक का सबसे भारी पेलोड ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 किस देश का उपग्रह है? तो अमेरिका। हाल ही में किस देश ने डार्क ईगल नामक हाइपरसोनिक जो स्ट्राइक सिस्टम का सफल परीक्षण किया? तो यूएसए। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2025 की मुख्य थीम विषय क्या रखा है? तो ये दोस्तों डिजिटल न्याय के माध्यम से शीघ्र निपटान। एशियाई युवा पैरा गेम्स 2025 एशियन यूथ पैरा गेम्स में भारत किस स्थान पर है? तो इसमें दोस्तों है 7वां स्थान। भारत ने एशियाई युवा पैरा गेम्स के अंदर 102 पदक जीते और जिसमें 36 क्या है गोल्ड है और 7वां स्थान।
फीफा अरब कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता? तो मोरक्को इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत ने राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद के विकास और सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता मेमोरेंडम ऑफ अंडरलाइन किया है? तो नीदरलैंड या हॉलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2025 के लिए भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए किसे नामांकित किया गया? तो हार्दिक सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। हॉकी गेम से संबंधित है हॉकी। नेक्स्ट अपन बात करें सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं जिसका विमोचन हाल ही में किया गया? तो दोस्तों वासुदेव देवनानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो राजस्थान जो विधानसभा के दोस्तों अध्यक्ष हैं वासुदेव देवनानी और इनकी पुस्तक का विमोचन अभी किया गया है। और किसके द्वारा? तो जो वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति है 15 नंबर के सीपी राधाकृष्णन इनके द्वारा दोस्तों इसका क्या किया गया विमोचन किया गया। अभी दोस्तों द ग्रेट सेक्शन हैक ये दोस्तों जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई? तो 24वें जो आरबीआई के गवर्नर थे उर्जित पटेल उनके द्वारा ये लिखी गई पुस्तक है द ग्रेट सेक्शन हैक। विश्व के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर के रूप में प्रसिद्ध धनु यात्रा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ओडिशा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों के लिए सीखने का एक अनोखा प्रोजेक्ट पापा पगली किस राज्य के दाहोद में लॉन्च किया गया? तो गुजरात। हाल ही में विनोद कुमार शुक्ल का निधन हो गया। वे किस राज्य के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता थे? तो छत्तीसगढ़। लल्लन टॉप क्वेश्चन तो ये दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नहीं होके इसके बारे में बताया गया है डिटेल में। जिम्बाब्वे की जो क्रिस्टी कोवेटी को आईओसी जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के इतिहास में पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया। जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री एनालेना बेरबोक को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। ध्यान में रखना है क्वेश्चन बन सकता है कि जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें या 80वें सत्र का अध्यक्ष इसे चुना गया? तो एनालेना बेरबोक। ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग 2025-26 में किस शहर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो नेपल्स इटली 1 नंबर पे और 2 नंबर पे इटली का शहर मिला। इसमें दोस्तों भारत का स्थान है 5वां जिसमें जो मुंबई शहर है वो है 5वें स्थान पे मुंबई। नेक्स्ट द ग्रेट सेक्शन हैक नामक पुस्तक के लेखक उर्जित पटेल 24वें गवर्नर ऑफ आरबीआई। सुपर क्लोनोवा नामक असाधारण ब्रह्मांडीय विस्फोट की खोज किन संस्थानों के वैज्ञानिकों ने की? तो आईआईटी बॉम्बे और भारतीय खगोल भौतिकी संस्था बेंगलुरु। भारतीय तटरक्षक बल जो इंडियन कोस्ट गार्ड में शामिल किए गए पहले प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम? तो समुद्र प्रताप। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में आयोजित होने वाले पहले खेलो इंडिया ट्राइब्स गेम्स 2026 का शुभ अंक है? तो मोरवी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान की प्रति किस भाषा की ओलची की लिपि में जारी की? तो संथाली। पुरुषों के लिए एक क्रिकेट में सबसे तेज 150 रन बनाने वाले और सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो वैभव सूर्यवंशी। अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध के खिलाफ दिवस 2025 पहली बार किस तिथि को बनाया गया? तो 24 दिसंबर। हाल ही में किस देश के सेंझोउ 20 कैप्सूल को माइक्रो मेट्रॉइड्स और ऑर्बिटल डेब्रिज अंतरिक्ष कचरे की नुकसान पहुंचाया है? तो अंतरिक्ष के कचरे को चीन का जो दोस्तों कैप्सूल को जो माइक्रो मेट्रॉइड्स और ऑर्बिटल डेब्रिज ने नुकसान पहुंचाया। नेक्स्ट है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने किस देश की शाही सेना और रॉयल आर्मी को पहले WHAP 8x8 वाहनों का निर्यात किया? तो मोरक्को इसका राइट आंसर हो जाएगा। डीआरडीओ ने हाल ही में किस परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण INS अरिगात से किया? तो K4। 40वीं एशियाई जल पक्षी गणना का आयोजन जनवरी 2026 में किस नदी के मुहाने पर किया जाएगा? तो गोदावरी से किया जाएगा जो कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकम जो गांव है नासिक वहाँ से नासिक त्र्यंबकम से
इसका उद्गम स्थल है और 3 राज्यों में बहती है, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, और बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। नेक्स्ट है 26 दिसंबर 2025 को बनाए गए वीर बाल दिवस के अवसर पर कुल कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए गए? तो 20। हाल ही में किस देश के रक्षा मंत्रालय ने युवाओं के लिए 1 साल की पेड मिलिट्री गैप ईयर योजना घोषणा की है? तो ये घोषणा की है यूनाइटेड किंगडम। माउंट एटना ज्वालामुखी जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है किस देश में स्थित है? तो इटली इसका राइट आंसर हो जाएगा। माउंट विसुवियस माउंट एटले एटना ज्वालामुखी ये है दोस्तों इटली में, और सिसिली द्वीप पर जो द्वीप है जिसका नाम है सिसिली आइलैंड या द्वीप, यहाँ पर गिरे हैं। नेक्स्ट अपन बात करें माउंट विसुवियस भी दोस्तों यहाँ का ज्वालामुखी है विसुवियस। नेक्स्ट सोमालीलैंड को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में औपचारिक मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है इजराइल। वर्ष 2026 से 2029 की अवधि के लिए BWF एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो PV सिंधु। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने 33 साल बाद किस राज्य को पुनः टाइगर स्टेट घोषित किया? तो गुजरात। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता कहाँ की? तो नई दिल्ली। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हाल ही में किन एयरलाइनों को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रदान किया? तो A और B, संक एयर और अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा क्षेत्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास RPREX 2025 ये कहाँ किया गया है? तो मुंबई राइट आंसर हो जाएगी। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने हाल ही में किस नदी पर दुलहस्ती स्टेज सेकेंड प्रोजेक्ट 2060 मेगावाट को मंजूरी दी? तो चिनाब नदी। 30 दिसंबर प्रथम क्वेश्चन, किस देश की हाई स्पीड मैग्लेव ट्रेन ने मात्र 2 सेकंड में 700 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो ऐसा तो दोस्तों चाइना वाले कर सकते हैं। तो चाइना ने 2 सेकंड में 700 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ट्रेन का नाम है मैग्लेव ट्रेन। नेक्स्ट है वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 के 8 खेलों डिसिप्लिन की मेजबानी भारत का कौन सा राज्य करेगा? तो गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन द्वारा विमोचित पुस्तक महामना वाग्मे का दूसरा संस्करण किसके जीवन और भाषणों पर आधारित है? तो पंडित मदन मोहन मालवीय। इसका दोस्तों जो फर्स्ट संस्करण था वो 2023 में प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट अपन बात करें हाल ही में बिहार के किस संस्थान में सुपर कंप्यूटर परम रुद्र का अनावरण किया गया? तो IIT पटना इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का दोस्तों जो सुपर कंप्यूटर है का जनक अपन बात करें तो विजय जो भटकर है, विजय भाटकर या भटकर, इन्हें भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक कहा जाता है। और परम 8000 भारत का क्या है? सुपर कंप्यूटर है, तो ये भी ध्यान में रखना है। तो IIT पटना में जो संस्था है इसमें सुपर कंप्यूटर परम रुद्र का अनावरण किया गया। नेक्स्ट है FIDE वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप 2025 दोहा में भारत की ओर से कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? तो ये दोस्तों अर्जुन एरेगेसी और कोनेरू हम्पी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बात करें अपन पुरुष वर्ग में दोस्तों जो गोल्ड मेडल जीता है वो भी अपने को ध्यान में रखना है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो नॉर्वे के दोस्तों जो मैग्नस जो कार्लसन है, नॉर्वे के खिलाड़ी है, इन्होंने दोस्तों यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है। दोहा में हुई थी FIDE वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप 2025। कांस्य पदक भी ध्यान में रखना है भारत की तरफ से अर्जुन एरिगेसी और कोनेरू हम्पी। नेक्स्ट केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया? तो गोंडा इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह स्थल दोस्तों अपनी जो गोखुर झीलों
गोखुर जो लेक है, गोखुर झीलों और दोस्तों गिद्धों के संरक्षण, गिद्ध होते हैं दोस्तों, जो गिद्धों के संरक्षण के लिए दोस्तों क्या है, प्रसिद्ध है। कौन सा? जो गोंडा क्षेत्र है, इसे अभी उत्तर प्रदेश का जिला है। तो यहाँ पे पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य को इको सेंसिटिव जो जोन है उसमें घोषित किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं, केरल के सबरीमाला मंदिर में भगवान अयप्पा को समर्पित किस प्रसिद्ध पूजा का आयोजन हाल ही में संपन्न हुआ है? तो मंडल पूजा ध्यान में रखना है, सबरीमाला मंदिर केरल। ग्रीन टू गोल्ड पहल के तहत किस राज्य ने औद्योगिक भांग इंडस्ट्रियल जो हेम्प की खेती को कानूनी मंजूरी प्रदान की? तो हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज का सवाल है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आसियान में नवीनतम 11वें सदस्य देश के रूप में किसे शामिल किया गया? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और उन साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें जिनके लिए उपयोगी है। ओके दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।